जय हिंद मेरे साथियों। आज आप सबों को मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो प्रीवियस प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ है, चाहे 2009 की बात करें, 2011 की बात करें, मैं उन्हीं सब क्वेश्चन पर डिस्कशन करवाऊंगा। वो आखिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग कैसे चेक करते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको हूबहू फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस का जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे बनाएंगे, बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है ना, और इक्विवेलेंस रिलेशन को हम कैसे चेक करेंगे, आप तुरंत आप बहुत आसान ही विधि से इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपका सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। तो देखिए भाई, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, खास करके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस खास करके रिलेशन का, मैं सब क्वेश्चन एक ही वीडियो में मतलब अलग अलग जो है वीडियो के मार्फत से मैं आपको एक ही साथ करवाऊंगा, है ना। तो आइए देखिए, इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले देखिए, रिफ्लेक्सिव को हम चेक कैसे करेंगे। देखिए, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए, है ना, सबसे पहले देखिए आखिर रिफ्लेक्सिव होता क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये डिफिनेशन है कि अगर ए बिलोंग्स करता हो ए में, अगर ए कोई एलिमेंट ए में अगर बिलोंग्स करता हो तो ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ए में जितने भी एलिमेंट हो वह खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना के आर में होगा, तो वह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हुआ। फॉर ऑल ए, है ना, बिलोंग्स ए, मतलब सभी ए के लिए जो ए में बिलोंग्स करता हो, सब के लिए ऐसा कंडीशन होगा। देखिए, मैं अगर एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए, एक होता है सिमेट्रिक, हो सकता है बहुत को ये समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक को चेक करने के लिए अगर ए बी बिलोंग्स करता हो आर में, तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। फॉर ऑल ए बी, है ना, बिलोंग्स आर, मतलब जितने भी ए बी आर में बिलोंग्स करता है सब के लिए उसका उल्टा बी ए में होना चाहिए। यही किसका, सिमेट्री का डेफिनेशन है। मैं जब बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ट्रांजिटिव का है ना। देखिए, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव का हम चेक करने का तरीका या डेफिनेशन कहिए, अगर ए बी बिलोंग्स करता हो, बी सी बिलोंग्स करता हो आर में, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। देखिए, ए बी इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों सेम है, तो ए सी भी करना चाहिए आर में, बिलोंग्स फॉर ऑल ए बी सी के लिए, है ना, सभी जितने भी ए बी सी आपको आर में बिलोंग्स करता हो। तो यही आपका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन हुआ। बट लेकिन ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, आइए हम क्वेश्चन के थ्रू आपको हम क्लियर करते हैं। देखिए, अब देखिए, पहला है, इफ आर बी द रिलेशन ऑन ए सेट सच दैट ए बराबर आपको दिया है। देखिए, एक नंबर का हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ए आपको दिया हुआ है 1 2 3, आपका ये रिलेशन सेट ए पर डिफाइन करता है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, और आपको रिलेशन भी दिया हुआ है। चलते रिलेशन भी लिख लेते हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है। ये 2009 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आपको 3 3 दिया हुआ है। बस आप इसे लास्ट तक देखिए, आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूरा क्लियर। आज से आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ये मेरा दावा है ना। तो आइए 2 3, बस एकदम देहाती मेथड में बताएंगे। उसके बाद आपका 3 2, उसके बाद कितना है, 3 1 है, उसके बाद क्या है, 2 1 है। देखिए, यही आपका क्या है, रिलेशन है। अब ये इस रिलेशन को हमें चेक करना है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि इक्विवेलेंस है या ट्रांजिटिव है। आइए हम लोग चेक करते हैं।
मेरे भाई रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कुछ नहीं, रिफ्लेक्सिव ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम सेट ए को देखेंगे। किसको देखेंगे? सेट ए को देखेंगे। सेट ए में कितने एलिमेंट? 1 2 3। हम बोले कि अगर ए में बिलोंग्स करता है तो ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो इसमें कितने? 1 2 3। ये 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है। तो 1 भी करता है तो 1 1 होना चाहिए। 2 भी बिलोंग्स करता है ए में तो 2 2 होना चाहिए। और 3 बिलोंग्स करता है ए में तो 3 3 होना चाहिए। देखिए, अगर आपको रिफ्लेक्सिव हो, अगर कोई रिलेशन है तो ये तो पक्का होना चाहिए। बाकी कुछ हो या ना हो, एक्स्ट्रा हो तो भी कोई बात नहीं है ना, लेकिन एक्स्ट्रा हो तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब ये है मेरे भाई साहब कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए पहले क्या करते हैं? ए सेट को देखते हैं। ए सेट को देख लिए। अब ये देखिए कि ए का सारा एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना के क्या रिलेशन में है। देखिए 1 1 2 2 3 3, जरा चेक करते हैं। कहीं 1 1 कहीं आपको दिख रहा है? कहीं भी ढूंढिए तो, टॉर्च ला के बत्ती लेके खोजिए, कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये कट गया। क्यों? कि इसका ए का जितने भी एलिमेंट है खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना के आर में नहीं है। 1 1 नहीं है, बाकी 2 2 है, 3 3 है, लेकिन सब होना चाहिए ना। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1 1 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव कट गया। मतलब रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, देखते ही गोली मार देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। आइए जरा सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने का ये तरीका है। सिमेट्रिक में आपको क्या देखना है? सिमेट्रिक में आपको रिलेशन को देखना है, आप सेट को नहीं देखना है। हो गया। आपको रिफ्लेक्सिव में केवल सेट का एलिमेंट देखना है, खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना के है कि नहीं, लेकिन आपको सिमेट्रिक में आपको रिलेशन को देखना है। तो ये डिफिनेशन देखिए, सिमेट्रिक का डिफिनेशन होता है अगर ए बिलोंग्स करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, जितने भी ए बी हो आर में। इसका मतलब है कि जो भी हो ऑर्डर पेयर हो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे देखिए 2 2 है, कहिए 2 2 का उल्टा क्या? 2 2। जैसे मान के चलो 2 2, ये 2 2 है और इसको उलटिए, ये 2 पहले लिखिए, ये 2 बाद में लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये 2 2 का उल्टा खुद है, मतलब अभी सबको चेक करना है, इसको भी चेक, इसका उल्टा खुद है, चलेगा। अभी तक सिमेट्रिक हो रहा है। 2 2 3 3 है, सही है, अभी तक हो रहा है। कहिए 2 3 का उल्टा 3 2, कहिए इसका ये उल्टा है, चलेगा। कहिए 3 2 का उल्टा, कहिए 2 3, देखिए 2 3 का उल्टा 3 2, 2 3 का उल्टा ये है, कोई दिक्कत नहीं, आपस में हो सकता है। कहीं ये भी सही है, ये भी सही है। अब कहीं 3 1 का उल्टा 1 3, 1 3 कहीं ढूंढिए तो कहीं नहीं है। मतलब कहिए 3 1 तो बिलोंग्स करता है आर में, लेकिन क्या 1 3 बिलोंग्स करता है आर में? नहीं करता है। अब जो पकड़ा गया, धरा न गया, अब आगे चेक नहीं करना है। अब 1 को पकड़ा जाए, मतलब एक भी बच्चे छूटा तो पोलियो चक्र टूटा। क्यों? पोलियो मुक्त भारत अब वो से हो गया है, लेकिन कहा जाता है कि एक भी बच्चा छूटा तो पोलियो चक्र टूटा। मतलब एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाए जिसका उल्टा ना हो तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। बताइए, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब इससे आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, ट्रांजेटिव नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं ट्रांजेटिव चेक नहीं करेंगे, मतलब ट्रांजेटिव ही इसका आंसर होगा। मतलब इक्विवेलेंस को हम ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। बताइए, जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक हो सकता था तो सिमेट्रिक हमने चेक कर लिया। सिमेट्रिक में जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्विवेलेंस कैसे होगा? तो कैसे इक्विवेलेंस क्या होता है? तो इक्विवेलेंस क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजेटिव हो, जो रिलेशन आपका तीनों रिलेशन हो तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मतलब जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजेटिव भी हो, तीनों होना चाहिए, तब जाके इक्विवेलेंस होगा। बताइए, रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी नहीं हुआ, तो बताइए जैसे ही रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो ये तो ऑलरेडी पहले ही कट गया था। सिमेट्रिक चेक कर लिया, ये हुआ नहीं, तो होगा क्या? ट्रांजेटिव। ये कैसा होगा? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। चूँकि देखिए कैसे हम ऑप्शन मेथड से इसको हम क्या करते हैं, आपको तुरंत, है ना, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है। जैसे ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नो, इक्विवेलेंस होगा नहीं, सीधे आपको क्या कर देना था? डी टिक कर देना था। लेकिन सर आप ट्रांजेटिव नहीं समझाए कि आखिर ट्रांजेटिव हुआ कैसे। देखिए, ट्रांजेटिव
को चेक करने के लिए आपको यहाँ डिफिनेशन दिया, इसको हम इरेज करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप इसको आसानी से क्वेश्चन को बना दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई आप रिलेशन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। आइए ज़रा इसको चेक करते हैं कि आखिर ट्रांजिटिव कैसे है। तो ट्रांजिटिव का डिफिनेशन है कि अगर ए बी बी सी बिलोंग्स करता होगा आर में तो ए सी भी करना चाहिए बिलोंग्स आर में, सभी ए बी सी के लिए। अच्छा सर इसका मतलब हम समझे नहीं। अरे मेरे भाई साहब इसको देखिए, ए बी इसका लास्ट और इस अगले का फर्स्ट सेम मिल रहा है जी। अगर सेम मिल रहा है तो ए सी भी होना चाहिए ऑर्डर पेयर बना के उस आर में, मतलब ए सी के साथ भी, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है तो ए सी के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, यही ना हुआ कि अगर ए बिलोंग्स करता है आर में तो ए खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ए बी के साथ अगर रिलेटेड है तो बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, इसी प्रकार क्रम में ए बी के साथ है, बी सी के साथ है तो ए सी के साथ भी होना चाहिए रिलेटेड, तब जाके क्या होगा ट्रांजिटिव हो। आइए ज़रा इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें हम इसको पहले उठाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अब इतना हमको परेशानी नहीं लेना था, ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, हुआ नहीं, सिमेट्रिक हुआ नहीं। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आपको बहुत आसान होता है चेक करना, थोड़ा सा आपका ट्रांजिटिव में थोड़ा समय लगता है। तो बताए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हुआ नहीं, इक्विवेलेंस होगा नहीं, एक ऑप्शन तो होना है, डी मार दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों टाइम आप वेस्ट कीजिए, लेकिन हम आपको यहाँ समझाने के लिए बताते हैं। ये दो क्वेश्चन का मकसद नहीं है पूरा, हम कहते हैं बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन इससे आएगा आपको पूरा बन जाएगा, मतलब आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस इस वीडियो से पूरा खल्लास, ये मेरा गारंटी है। आपको कोई कुछ नहीं पढ़ना है, अगर इससे क्वेश्चन अगर आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप सीधे इसको ठोक के आइएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक दो क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पूरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का समरी है, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। आइए हम करते हैं ट्रांजिटिव को चेक। देखिए ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए बस इसी रूल को, यही तो डिफिनेशन होता है ट्रांजिटिव का। तो आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले दो दो को उठाएंगे, इसको पकड़े। अब देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 है, तो ऐसा ऑर्डर पेयर खोजिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, मतलब इसी प्रकार इसका लास्ट एलिमेंट क्या है बी, फर्स्ट एलिमेंट बी, तो खोजना पड़ेगा है कि नहीं। देखिए दो से कोई और शुरू हुआ है, ये हुआ है, बताइए इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम मिल रहा है तो 2 3 भी होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट 2 3 होना चाहिए आर में, है कि नहीं, एकदम अपने हैं, खुदे हैं, मतलब ये अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है इस प्रकार से, अगर इस प्रकार 2 2 इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अगर इस प्रकार आपका ऑर्डर पेयर दिया हुआ हो, ऐसा नहीं कि इसके बगले में हो, आगे भी हो सकता है, इसके बगले में नहीं, इस देखे नहीं, ये तो एक छोड़ के ना है, आगे भी जा सकता है। तो देखिए है कि नहीं, इसका मतलब 2 3 होना चाहिए और है भी, इसका मतलब अभी तक ट्रांजिटिव हो रहा है। 2 2 को सबके साथ चेक करना है मेरे भाई, सबके साथ चेक करना है। अब कहीं और कोई 2 से शुरू है, ये है। अब देखिए 2 2 सबके साथ, कहिए 2 1 इसका फर्स्ट इसका लास्ट, तो 2 1 होना चाहिए, खुदे है, मतलब इस 2 को हमने सबके साथ चेक कर लिया। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब तीसरा को उठाइए, 3 3 को उठाइए, मतलब दूसरा को सबके साथ चेक करना है। अब 3 3 को उठाइए, इसको पहले रखेंगे, अब इसको रखिएगा आगे, क्यों रखेंगे बताइए, इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम नहीं ना है तो नहीं रखेंगे, चेक करेंगे, इसको उठाएंगे इसके साथ चेक करेंगे, इसको उठाइए इसके साथ चेक, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका लास्ट 3 है, इसका फर्स्ट 2 है, ये भी नहीं हुआ, बस इस प्रकार से होना चाहिए एलिमेंट। अब देखिए 3 3 को उठाए, इसका लास्ट 3 है, इसका फर्स्ट 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 2। तो बताइए 3 3 3 2 है, तो इसका इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम मिल रहा है, इसका मतलब 3 2 होना चाहिए, और 3 2 होना क्या चाहिए, खुदे है ना, बिलोंग्स करता है आर में, अभी तक भी हो गया। ये बहुत आप लोग को लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन बहुत आसान है। अब इसी प्रकार 3 3 को उठा लिए। अब बताइए
तीन तीन को इसके साथ हो गया। देखिए इसका लास्ट 3 है, इसका फर्स्ट 3, तो देखिए 3 और 3 है, इसके साथ कीजिए, ये 3 1 है ना, 3 1 है। दिस इम्प्लाइज दैट, बताइए इसका लास्ट 3 है, इसका फर्स्ट 3 है, तो 3 1 होना चाहिए और वो खुदे है कि नहीं। मतलब अभी तक जो मिला है इस प्रकार से वो सब में है ना, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर, अभी तक भी ट्रांजिटिव है, वैसे ट्रांजिटिव है ही, होगा ही। ऐसे हम ही चेक करते, ऐसे ही चेक करते। अब ये इसको हम सबके साथ चेक कर लिए। अब उठाइए 2 3 को उठाइए, सबके साथ चेक कीजिए। 2 3 मतलब इसका 2 3 को उठाइए, 2 3 को उठाइए, कहीं 2 3 में इसका लास्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 से कौन सा ऑर्डर पेयर शुरू हुआ, इसको खुद से चेक नहीं करना, इसको उठाइए, है ना, कि इसका लास्ट 3 से हुआ, फर्स्ट 3 से, तो बताइए 3 3, तो क्या होना चाहिए, कहिए 3 3 मिल रहा है तो 2 3 होना चाहिए। देखिए 2 3 कहीं भी मिल जाए तो हो जाएगा, 2 3 खुद अपने है कि नहीं, ये भी मिल रहा है। और 2 3 किसके साथ मिलाइए, इसके साथ मिलाइए, है ना, देखिए 2 2 है, 2 2, ये भी सही है। अब इसी प्रकार 2 3 है, देखिए इसका लास्ट 3, इसका 3, 2 1 है, इसमें मिल रहा है। देखिए अब हम चेक नहीं करें, आप लोग समझ गए होंगे कैसे चेक करते हैं। अब बाकी तो खत्म हो गया, इसका लास्ट किसी से नहीं शुरू। अब इसको उठाइए 3 2 को, 3 2 को उठाइएगा तो 3 2 को, इसमें लास्ट कितना 2 है ना, लास्ट 2 तो शुरू हुआ है 2 से, है ना, तो कहिए 3 2 होना चाहिए। देखिए ना ऐसे ही 3 2 और 2 2, बताइए इसका लास्ट, इसका फर्स्ट मिला 3 2 है, तो 3 2 तो खुद अपने हैं। फिर 2 से कोई शुरू, ये भी हुआ है, तो इसका लास्ट क्या है, 2 शुरू हुआ है 2 से, तो 3 3 होना चाहिए, 3 3 है, ये है। ऐसे ही चेक कर लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार देखिए ये तो हो गया पूरा, है ना, इसको ये बच गया था। अब देखिए 3 2 ये मिल रहा है, तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 भी है भी, देख रहे कैसे मिल रहा है। अब 3 1 को, तो इसका शुरू हुआ है 1 से, तो कोई ऐसा है 3 1, यहाँ देखिए 3 1 3 1, 3 1 से कोई शुरू हुआ है, 3 1 से कोई नहीं शुरू हुआ है। जब 1 से 3 1 1 से कोई शुरू नहीं हुआ है तो हम चेक करना ही क्या है, खराब बात है। इसका लास्ट 1 से हुआ है, कोई शुरू 1 से हुआ है, नहीं है। जब ऐसा है ही नहीं तो चेक ही नहीं करेंगे। अब देखिए 2 1 कोई भी नहीं शुरू, इस प्रकार जितने भी इस प्रकार का आपको ऑर्डर पेयर सेट मिला, सब में इस प्रकार का कंडीशन था उसमें, इसीलिए ट्रांजिटिव होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किसी भी जो रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हम कैसे किसी भी रिलेशन को चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसी प्रकार हम इसको चेक करते हैं। ये डिफिनेशन आपके सामने है। इस डिफिनेशन को मिटाएंगे नहीं, क्योंकि उस पर हम समझा रहे हैं, है ना। अब देखिए कहता व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज, ये 2011 में पूछा हुआ है। 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1, इस प्रकार ऑन द सेट आपका ए, इसमें ए दिया हुआ है कितना, 1 2 3 4, और रिलेशन क्या दिया हुआ इसको भी लिख लेते हैं। 1 3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, 4 2 दिया हुआ है, उसके बाद 2 4 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, 3 1 दिया हुआ, बस और तो नहीं कुछ दिया। बस इसी को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, कि नन ऑफ दीज। देखिए बहुत आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए कहिए 1 2 3 4 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी। भाई साहब 1 1 तो है नहीं, तो कट गया, रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं। देखिए रिफ्लेक्सिव में किसको देखना है, सेट को देखना है, और इसका सभी एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना के है कि नहीं, नहीं है, दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव कट गया, हुआ नहीं। आते हैं उसके बाद सिमेट्री के चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्रिक का ये डिफिनेशन होता है कि जो भी है उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव कट गया। सिमेट्रिक में अगर सिमेट्रिक में किसको देखना है, रिलेशन को देखना है, जबकि रिफ्लेक्सिव में सेट को देखते हैं, सेट के एलिमेंट को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में सेट के ऑर्डर पेयर को देखेंगे, जो रिलेटेड है उसको देखेंगे। 1 3 करता है, बिलोंग्स करता है आर में, लेकिन कहिए 3 1 है, एकदम है। 1 2 1 3 का उल्टा 3 1 है, मतलब ये ऐसा है। अब देखिए 4 2 का उल्टा 2 4, 4 2 का उल्टा 2 4, ये भी है। तो अभी जो भी उल्टा है उसका उल्टा मिल रहा है।
कहिए 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए। कहिए 2 3 तो है, लेकिन 3 2 कहाँ है, ये तो है नहीं, इसका मतलब कट गया, सिमेट्रिको नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हमें देखिए यहाँ तो इक्विवेलेंस है नहीं, जो उसको सीधे काट के हम नन ऑफ दीज या ट्रांजिटिव लगा देंगे। अब हो सकता है कि ये ट्रांजिटिव भी ना हो, आते हैं इसको चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। आते हैं देखते हैं, ट्रांजिटिव में चेक करते हैं कि इस प्रकार का ऑर्डर पेयर हम ढूंढेंगे ए बी, इसको उतारिए 1 3। कहिए ये लास्ट 3 से हुआ है, 3 से कोई शुरू हुआ है, हाँ ये हुआ है 3 1। कहिए 1 3 मतलब 3 से ये ख़त्म हुआ है और 3 से शुरू हुआ है। देखिए बी से ख़त्म और बी से शुरू है ना। अब बी से ख़त्म हुआ और बी से शुरू हुआ है ना। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका 3 पर ख़त्म हुआ है, 3 से शुरू, उसी को लेंगे जिसका 3 से ख़त्म हुआ हो और जिसमें 3 से शुरू, उसी को लेंगे। अब बताइए इसमें 1 1 है, 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 आपको मिला, सर हाँ ही नहीं, तो क्या कहेंगे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। आप लोग एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को ये कंसेप्ट, हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो मैंने कंसेप्ट बताया, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं ऐसे ही आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव मैं एकदम टॉपिक वाइज आप सबों के सामने मैं लाऊंगा और आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, रिवीजन के तौर पर करवा दूंगा कि आपका ऑब्जेक्टिव एकदम 100 में से 100, मतलब 100 में से आपको बनाना है 50 ही, लेकिन आपको 100 में 100 बनेगा, है ना। आप मतलब परेशान रहिएगा कि हम बनाए तो बनाए कि हमको तो सब बनता है, ऐसा आपको हम ऑब्जेक्टिव में कर देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, और इक्विवेलेंस जो तीनों होता है वो आपका इक्विवेलेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को फिर से कहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।